Hello friends, today we will discuss about the classification of plant kingdom and the taxonomy of the plant. आज हम आपको दोस्तों वर्गीकरण पादप का हम बताएंगे, साथ में हम आपको बताएंगे कि पादप वर्ग की यानी टैक्सोनॉमी के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन शार्ट में बताने जा रहे हैं। तो बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन में प्लांट किंगडम इज डिवाइडेड इनटू टू सब किंगडम। तो प्लांट किंगडम इज डिवाइडेड इनटू टू सब किंगडम। पहला है क्रिप्टो गेम्स या क्रिप्टोगेमिया सब किंगडम, क्रिप्टो गेम्स या क्रिप्टोगेमिया। और सेकंड है सब किंगडम फेनीरो गेम्स, फेनीरो गेम्स या फेनेरोगेमिया। तो अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर, प्लांट किंगडम इज डिवाइडेड इनटू टू सब किंगडम, क्रिप्टो गेम्स एंड फेनेरो गेम्स। क्रिप्टो गेम्स में नॉन फ्लावरिंग प्लांट आते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब ऐसे पौधे जिनमें फूल नहीं खिलते हैं। फेनेरो गेम्स के अंतर्गत जो आते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं। Non-flowering plant include in the subkingdom cryptogames and flowering plant include in the subkingdom phanerogames. Sorry. क्रिप्टोगेम्स या नॉन फ्लावरिंग प्लांट को हम कई भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है थाइलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा और तीसरा है टेरिडोफाइटा। तो क्रिप्टोगेम्स को तीन भाग में डिवाइड किया गया यानी तीन क्लासेस में, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। थाइलोफाइटा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया यानी एल्गी और दूसरा है फंजाई यानी शैवाल और कवक। एल्गी मीन्स शैवाल, फंजाई मीन्स कवक। तो यहां पर क्या है, एक शॉर्ट में हम बात कर रहे हैं कि थाइलोफाइटा में एल्गी और फंजाई आती हैं। कैरेक्टर ये है कि एल्गी एंड फंजाई यू कैन नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट एंड स्टेम एंड लीफ। तो एल्गी के पौधे हैं, जो शैवाल के पौधे हैं, इनको जड़, तना तथा पत्ती में विभेदित आप नहीं कर सकते हैं। तालाब में आपको जो देखिए हरी हरी काई की नुमाई पेड़ दिखाई पड़ते हैं, अक्सर बरसात में दीवारों पर हरे रंग के पेड़ उगाते हैं। तो यदि आप उन्हें देखें तो उनमें आप जड़, तना तथा पत्ती में उन्हें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो एल्गी और फंजाई में यह है कि फंजाई के पौधे जैसे मशरूम फंजाई का पौधा है, एल्गी जो ग्रीन होते हैं यानी ऑटोट्रॉपिक होते हैं यानी स्वयं भोजन अपना बनाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। एल्गी कैन नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट एंड स्टेम लीफ जस्ट लाइक अ फंजाई यानी कवक भी आल्सो क्या होते हैं कि ये डिफरेंशिएट नहीं होते हैं जड़, तना तथा पत्ती में। कवक मृतोपजीवी होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता ड्यू टू एब्सेंट ऑफ क्लोरोफिल, दे आर द सेप्रोफिटिक, आप कह सकते हो मृतोपजीवी होते हैं। फिर आप आ जाइए ब्रायोफाइटा में। तो ब्रायोफाइटा में ये सारी चीजें हम बहुत डिटेल में बाद में जाएंगे, लेकिन शॉर्ट में हम बता दें। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आपका रिक्सिया, मार्केंसिया, पोगोनेटम, एंथोसिरास, ये सब ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आपको मिलेंगे। और ये फिर टेरिडोफाइटा, जिसे ब्रायोफाइटा को हम मोटे तौर पे कॉमन नेम में हम मास कहते हैं, मास के पौधे यानी ब्रायोफाइटा का मतलब यानी मास के पौधे। टेरिडोफाइटा में बात करेंगे फर्न, तो मास के अंतर्गत आ जाएगा आपका रिक्सिया, मार्केंसिया, पोगोनेटम, एंथोसिरास, ये सारे सब मास के पौधे हैं। और फर्न के अंतर्गत
डायप्टेरिस, फर्म के अंतर्गत डायप्टेरिस आएगा, और फर्म के अंदर लाइकोपोडियम है, सिलेजिनेला है, ये सब आते हैं, मार्सिलिया है, ये सब टेरिडोफाइटा के प्लांट हो गए। तो लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, मार्सिलिया, ये सब लाइकोपोडियम के टेरिडोफाइट्स के प्लांट हो गए। तो ये हम साइड में आपको क्रिप्टोगेम जिनमें फूल नहीं खिलते हैं, दीज आर द नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। फिनेरोगेम्स इज द फ्लावरिंग प्लांट्स, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, यानी कि जिम्नो स्पर्म एंड अदर एंजियो स्पर्म। जिम्नोस्पर्म की विशेषता है seeds are not enclosed in a box. Seeds are not enclosed in a box. यानी जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड पाए जाते हैं, बट इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्म seeds are enclosed in a box. तो जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत जो होते हैं साइकस और पाइनस, ये जिम्नोस्पर्म के पौधे हैं। इनके जो बीज होते हैं नेकेड होते हैं, यानी इन पे कवरिंग नहीं पाई जाती है, जबकि एंजियोस्पर्म के बीज में कवरिंग होती है। जैसे कि आप दालें देख रहे हैं, दाल में छिलका पाया जाता है, तो सीड इंक्लोज इन ए बॉक्स, यानी इसके ऊपर कवर या छिलका पाया जाता है एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म को हम दो भागों में बांट देते हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट, यानी डाइकोटिलेडॉन्स एंड मोनोकोटिलेडॉन्स। डाइकॉट के अंतर्गत जितनी भी पल्सेस हैं, दालें हैं, वो डाइकॉट होती, छिलका हटाएंगे तो अंदर दो बीज पत्र आपको मिलेंगे, कोटिलेडॉन्स मिलेंगे। मोनोकॉट में यदि इसका कवरिंग हटाएंगे, छिलका हटाएंगे, तो एक अंदर सीड मिलेगी। जैसे कि आपको राइस ले लीजिए, गेहूं ले लीजिए, मक्का ले लीजिए, ये सब मोनोकॉट्स के प्लांट है। ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये सब मोनोकॉट प्लांट हो गए। तो ये तो हो गया आपका वेंथम अकॉर्डिंग टू वेंथम एंड हुकर। ये क्लासिफिकेशन का हमने शार्ट में ब्रीफ में आपको बता दिया। सॉरी। अब हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म। सबसे लॉन्गेस्ट प्लांट क्या होता है एंजियोस्पर्म का? यूकैलिप्टस इज द लार्जेस्ट प्लांट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट लार्जेस्ट क्या होगा? वो होगा आपका यूकैलिप्टस। लेकिन पूरे पादप जगत की हम बात करें, प्लांट किंगडम की बात करेंगे, तो सिकोया इज द लार्जेस्ट प्लांट, बट इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट द लार्जेस्ट प्लांट इज यूकैलिप्टस। अब बात हम कर रहे हैं यहां पर क्लासिफिकेशन के आधार पर बात करेंगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पेन। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पेन। जीवन काल के आधार पर एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन जब करेंगे तो जीवन काल के आधार पर जब बात करेंगे तो पहला प्लांट होता है एफीमेरल। पहला होगा जीवन काल के आधार पर जब हम क्लासिफिकेशन एंजियोस्पर्म करेंगे तो पहला हो गया एफीमेरल। पहला हो गया एफीमेरल्स। एफीमेरल्स का मतलब होता है कि such plant complete their life cycle from seed to seed within 4 or 6 weeks. Ephemeral plant, yani these plants complete their life cycle from seed to seed within 4 to 6 weeks. 4 से 6 हफ्ते में अपना जीवन काल कंप्लीट कर लेते हैं इफीमेरल। सॉरी। दूसरा हो गया एनुअल। एनुअल में है कि दीज प्लांट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर अपना जीवन काल पूर्ण करते हैं। जैसे कि आप बात करेंगे तो ब्रिंजल, बैंगन, राइस,
व्हीट, ये सारी चीजें आपको एक साल के अंतर्गत आएंगी। ग्राम्स, जितनी दलहनी फसलें हैं वो एनुअल के अंतर्गत आती हैं, वार्षिक, यानी इफीमेरल के बाद वार्षिक हो जाएगा एनुअल। एनुअल के बाद तीसरे आते हैं बाइनियल। बाइनियल का मतलब होता है बाइनियल या बाई एनुअल्स, बाइनियल्स या बाई एनुअल्स, बाइनियल या बाई एनुअल्स, बाइनियल या बाई एनुअल्स। बाइनियल में प्लांट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन 2 ईयर, लाइक रेडिश, कैरेट एक्सेट्रा। मूली है, गाजर है, इनका जीवन काल 2 साल के अंदर कंप्लीट होता है। तो दीज प्लांट्स आर कॉल्ड एज बाइनियल ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पेन, जीवन काल के आधार पर। चौथा हो गया पेरेनियल, पेरेनियल का मतलब हो गया, पेरेनियल्स का होता है बहुवर्षीय। बहुवर्षीय में जितने भी आपके बड़े बड़े प्लांट दिख रहे हैं, रोज है, मैंगो है, फीकस है, यानी पीपल, बरगद, ये सारे पेड़ ये पेरेनियल होते हैं, जो काफी समय तक चलते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। दीज प्लांट आर नोन एज पेरेनियल, लाइफ साइकिल इनकी काफी लंबी होती है। तो ये हो गया 4 टाइप ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पेन। फर्स्ट इज द एफिमेरल, एंड सेकंड इज द एनुअल, एंड थर्ड इज द बाइनियल, एंड लास्ट इज द पेरेनियल। Ephemeral complete their life cycle from seed to seed within 4 or 6 months. Annual complete their life cycle within 1 year, from seed to seed. Biennial their life cycle complete into from seed to seed within 2 years, and perennial इनकी लाइफ साइकिल बहुत लंबी होती है, लॉन्ग लाइफ साइकिल होती है। अब आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म। अब दूसरी बात हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म। तो पहला हो गया हर्ब, दूसरा हो गया श्रब, और तीसरा हो गया ट्री। 3 प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म। तो हर्ब की बात करेंगे तो हर्ब जैसे आप देखते होंगे, पालक, सोया, मेथी, चौलाई, ये सब हर्ब के पौधे हैं। यानी स्टेम ऑफ दोज प्लांट आर ग्रीन, डेलिकेट, इनको हम खाते भी हैं काट करके। तो हर्ब क्या पहचान है कि स्टेम आर दोज प्लांट आर ग्रीन, डेलिकेट एंड सॉल्ट। एग्जाम्पल में आ जाएगा व्हीट है, गेहूं भी आ जाएगा, आपका चना भी आ जाएगा, आप ग्रेन्स की जितनी है, ओनियन आ जाएगा, पालक आ जाएगा, सोया आ जाएगा, मेथी आ जाएगी। ये सब क्या होते हैं? ये हर्ब होते हैं। तो स्टेम ऑफ दोज प्लांट आर ग्रीन, डेलिकेट एंड सॉल्ट। एग्जाम्पल हो गया गेहूं, धान, चावल, प्याज, दालें, पालक, ये सारी चीजें आपके इनके जिनके तने को हम खा रहे होते वो सब हर्ब्स के अंतर्गत आएंगे। फिर श्रब, श्रब में क्या होगा? दोज प्लांट आर वुडी, वुडी ब्रांच्ड एंड लॉन्गर देन हर्ब। दोज प्लांट्स आर वुडी, ब्रांच्ड एंड लॉन्गर देन हर्ब ड्यू टू मच ब्रांचिंग। ड्यू टू मच ब्रांचिंग देयर मेन स्टेम नॉट क्लियरली डिमार्केटेड, यानी कि इनमें कई शाखाएं होती हैं जिनके कारण इनका जो मेन स्टेम होता है वो क्लियर नहीं दिखता है। तो श्रब आर लॉन्गर देन द हर्ब, यानी दीज प्लांट आर वुडी, ब्रांच एंड लॉन्गर देन द हर्ब ड्यू टू मच ब्रांचिंग देयर मेन स्टेम आर नॉट क्लियरली डिमार्केटेड। तो एग्जाम्पल आ जाएगा गुड़हल, रोज, रोज आ जाएगा, चाइना रोज आ जाएगा, हिना यानी मेहंदी का पेड़ आ जाएगा। तो मेहंदी रोज, हिना यानी मेहंदी, और चाइना रोज, ये सब आपके श्रब में आते हैं, यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं शाकी। ये हर्ब को कहते हैं शाकीय, सर्ब को कहते हैं झाड़ी, और इसके बाद ट्री आ जाएगा जिसे हम वृक्ष कहते हैं। तो प्लांट आर लॉन्गर देन सर्ब,
ANR, UD, जो बड़े बड़े आपके प्लांट दिखते हैं ये सब ट्री के पौधे हैं। तो ये हो गया आपका इसके अंतर्गत ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ स्टेम। अब बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ स्टेम। तो नेचर ऑफ स्टेम की बात करेंगे नेचर ऑफ स्टेम की बात करेंगे तो क्या होगा, पहला हो गया इरेक्ट, पहला हुआ इरेक्ट, दूसरा हो गया क्रीपर और तीसरा हो गया ट्रेलर, तीसरा हो गया ट्रेलर, यानी चौथा हो गया क्लाइंबर, तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ स्टेम, स्टेम की प्रकृति के आधार पर, नेचर के आधार पर इसे 4 भागों में बांट रहे हैं। इरेक्ट क्या होता है, बिल्कुल सीधा होता है सॉरी, दे स्टैंड इरेक्ट, मोस्ट ट्री, shrub and some herb are stronger stem, have stronger stem. Creepers क्या होते हैं, these plants creep upon the surface, जैसे कि हम यहाँ पर आपको ये प्लांट दिखा रहे हैं, ये क्रीपर प्लांट है, ये क्रीपर प्लांट है, ये रेंगता है, रेंग कर सरफेस पर रेंग चलता है, दीज आर द ये क्रीपर प्लांट है, जैसा कि दिख रहा है, ये क्रीपर प्लांट है, दीज प्लांट्स creep upon the surface, रेंगना, creep का मतलब रेंगना, upon the surface, because their stem is very weak, long and thin leaves, long and thin leaves arises from the node, ये देखिए arises from the node, ये thin leaves arises from the node. एडवेंटिटियस रूट आल्सो अराइजेस फ्रॉम द नोड, तो अपस्थानिक जड़ें भी निकलती हैं वहां से, नोड से। अपस्थानिक जड़ें क्या होती है, एडवेंटिटियस रूट्स क्या होती हैं, एडवेंटिटियस रूट ये होते हैं, ये देखिए एक ही स्थान से ढेर सारी थ्रेड लाइक जड़ें जो निकलती हैं उन्हें एडवेंटिटियस रूट कहते हैं, दीज आर द एडवेंटिटियस रूट, थ्रेड लाइक रूट्स arises from the one point is known as adventitious root. अब तीसरा हो गया ट्रेलर में है लाइक क्रीपर, ये क्रीपर की तरह होते हैं, बट फर्क क्या है कि ट्रेलर लाइक क्रीपर बट एडवेंटिटियस रूट नॉट arises from the node, एडवेंटिटियस रूट नोड से अराइज नहीं, देखिए स्टेम है, ये नोड है और ये कहलाता है इंटर नोड और ये हो गया नोड। तो नोड से जो क्रीपर होते हैं उनमें तो एडवेंटिटियस रूट निकल रही होती हैं, लेकिन जो ट्रेलर होते हैं उनके नोड से एडवेंटिटियस रूट नहीं निकलती हैं। फिर क्लाइंबर, स्टेम इसमें क्या होता है, वीक होता है, स्टेम वीक, क्लाइम ऑन द सरफेस ऑन द क्लाइम ऑन द सम सपोर्ट जस्ट लाइक स्टेम क्रीपर स्टेम की सहायता से ऊपर चढ़ रहे होते हैं। आप क्लाइंबर की बात करेंगे तो लौकी भी हो सकती है, मनी प्लांट भी हो सकता है, आप मटर भी हो सकता है, आप कद्दू भी हो सकता है, करेला भी हो सकता है, दीज आर द क्लाइंबर। स्टेम वीक, क्लाइंब ऑन सम सपोर्ट लाइक स्टेम क्लाइंबर, टेंड्रिलर क्लाइंबर में मटर में इस तरीके के टेंड्रिल निकलते हैं, मटर में निकलते हैं, हम समझते हैं और भी प्लांट है जिसमें इस तरह के टेंड्रिल निकल, टेंड्रिलर क्लाइंबर हो गया, स्पाइन के द्वारा भी क्लाइंब करते हैं, कांटे पे थ्रोन के द्वारा भी क्लाइंब करते हैं। तो इस तरह क्लाइंब करने के लिए कई सारे सपोर्ट होते हैं, क्योंकि ड्यू टू वीक स्टेम दे क्लाइंब विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट। तो ये हो गया आपका क्लाइंबर की बात। अब बात करेंगे, ये तो हमने एक जनरल बात की, अब बात करेंगे मेन, अब आ जाएंगे प्लांट टैक्सोनॉमी की बात करेंगे, जो इंटरमीडिएट बीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट, बीएससी में बहुत सारी फैमिलीज हैं जिनकी टैक्सोनॉमी आपको करनी होती है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आपको इतना जनरल आपको नॉलेज दे दे कि आपको रटने की जरूरत न पड़े। तो ये आप गौर से आप देखिए, हमारे
लेसन को जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, यदि आप पूरा कायदे से इसे स्टडी कर समझेंगे तो आपको किसी प्लांट की टैक्सोनॉमी आप आज इजिली कर सकते हैं और आपको टैक्सोनॉमी में फैमिली के प्लांट को रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम बात कर रहे हैं प्लांट टैक्सोनॉमी। पादप वर्ग की बात करें तो प्लांट टैक्सोनॉमी आपका बीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट में भी प्लांट टैक्सोनॉमी है और कंपटीशन लेवल पर नीट वगैरह में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लांट टैक्सोनॉमी आपको हम प्रयास कर रहे हैं कि इतना बढ़िया समझा दें कि आपको दिक्कत ना आए। तो प्लांट टैक्सोनॉमी जब हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैबिट की। हैबिट के बाद हम प्लांट को नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं। तो हैबिट के बाद प्लांट में सबसे नीचे पाया जाता है रूट। रूट के बाद आता है स्टेम। स्टेम के बाद आता है लीफ। इस लीफ के बाद आता है, स्टेम के बाद क्या है लीफ। लीफ के बाद आता है इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस और इनफ्लोरेसेंस के बाद आता है छठा फ्लावर। फ्लावर में आपका जो आएगा कैलेक्स आएगा, कोरोला आएगा, थर्ड आएगा एंडोसियम और चौथा आएगा गाइनेशियम। ये आ गया आपका फ्लावर में इतने पार्ट है। कैलेक्स जिसे हिंदी में बाह्यदल कहते हैं, कोरोला को हम दल कहते हैं, एंडोसियम में फूल पुष्प का यानी नर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एंडोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर एंड गाइनेशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। इसके बाद आ जाए फ्लावर के बाद आ जाएगा फ्लोरल फार्मूला और आठवां हो गया फ्लोरल डायग्राम। इसके बाद आप और क्या है फ्रूट्स। ये मुख्य पार्ट है 8 तक। ये प्लांट टैक्सोनॉमी में आपको पढ़ना पड़ेगा हैबिट से लेकर आपके फ्लोरल डायग्राम तक। और हम आपको प्रयास करेंगे, आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि हमारे वीडियोस को आप देखेंगे तो किसी चीज को, हर फैमिली को आप इजिली डिस्क्राइब कर सकते हैं, हर फैमिली के प्लांट को इजिली डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो फर्स्ट आप ऑल प्लांट टैक्सोनॉमी और पादप वर्ग में पहले हैबिट, फिर रूट, फिर स्टेम, फिर लीफ, फिर इन्फ्लोरेसेंस का मतलब, हैबिट का मतलब इसकी प्रकृति, रूट का मतलब जड़, स्टेम का मतलब तना, लीफ का मतलब पत्ती, इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है हिंदी में पुष्पक्रम और फ्लावर यानी पुष्प। पुष्प के इतने भागों के बारे में आपको पढ़ना है। फिर फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम। अब हम बात करेंगे यहां पहले हेडिंग की हैबिट। हैबिट जैसा कि अभी हमने बताया है, अभी जस्ट हमने बात की है एंजियोस्पर्म में। हैबिट में हमने बात किया है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पेन और दूसरा बताया था ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म। तो ये दो चीजें हैबिट में आप लिखनी पड़ेंगी। तो सपोज कीजिए आप गुड़हल या कोई प्लांट आप ले लें जो आप चाहें। मान लेते हैं कि आप गुड़हल को ले लें या गुलाब को ले लें, तो गुड़हल हो जाएगा बाइनियल। गुड़हल क्या होगा, श्रब है और ये कई सालों तक रहेगा तो पेरेनियल हो जाएगा, पेरेनियल श्रब। क्या कहेंगे, पेरेनियल श्रब। गुड़हल क्या हो जाएगा हैबिट में, पेरेनियल श्रब। आम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा पेरेनियल ट्री। यदि हम गेहूं की बात करेंगे तो वहां पर आप कहेंगे गेहूं की बात करेंगे तो हम कहेंगे एनुअल हर्ब, एक वर्षीय है और एक हर्ब है। तो आपको
क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म और क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पेन, दोनों हेडिंग को यहां पर इंक्लूड कर देना हैबिट में। तो हैबिट में 2 पॉइंट लिखना है। हैबिट में आप बात करिए, आप करें कि मूली की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि बाइनियल हर्ब, ये हर्ब है और 2 वर्षीय, तो बाइनियल हर्ब। यदि हम बात करें आम की तो हम कहेंगे पेरेनियल ट्री। यदि हम बात करें नीम की तो पेरेनियल ट्री। यदि हम बात करें किसी प्लांट की ले लें, गुलाब की बात करें तो गुलाब हो जाएगा आपका पेरेनियल श्रब, पेरेनियल श्रब झाड़ी है। तो ये तो आपको कोई भी प्लांट मिल जाएगा। हैबिट यदि आपको इसकी मालूम है तो हैबिट आप अपने आप लिख सकते हैं। आप कोई भी प्लांट दिमाग में रखिए और इतना तो आपको मालूम है कि वो प्लांट कितने साल, जैसे चने की बात कर लें तो आ जाएगा एनुअल श्रब। मटर की बात करेंगे तो चने की बात करेंगे एनुअल हर्ब, मटर की बात करेंगे तो एनुअल हर्ब। तो ये सारी चीजें आप इजीली लिख सकते हैं। हैबिट में 2 पॉइंट आपको बनाने पड़ेंगे, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पेन और ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म। अब बात करेंगे हैबिट के बाद आप आ जाइए दूसरी है रूट। हैबिट आप किसी की लिख सकते हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं होगी, हम समझते। अब रूट की बात करेंगे तो रूट में हमको मॉडिफिकेशन ऑफ रूट नहीं लिखना है। रूट में मॉडिफिकेशन ऑफ रूट भी है, जैसे मूली वगैरह आप देखते हो, सलजम है, गाजर है, ये मॉडिफिकेशन ऑफ रूट होती हैं। तो वहां पर हमको मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की बात नहीं करनी। प्लांट टेक्सोनॉमी में पढ़ा रहे हैं तो रूट में केवल आपको ये बताना है कि ये टैप रूट है या एडवेंटिटियस रूट है। तो रूट में 2 बात करेंगे, टैप रूट और एडवेंटिटियस रूट। टैप रूट, एडवेंटिटियस रूट, 2 खाली बात करेंगे, या तो टैप होगी या एडवेंटिटियस। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फर्दर जब हम पढ़ाएंगे डिटेल में कभी तो पढ़ाएंगे, लेकिन इन द प्लांट टेक्सोनॉमी ओनली 1 पॉइंट इन रूट, टैप रूट या एडवेंटिटियस। इसके अलावा आपको यहां पर नहीं लिखना है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की बात नहीं लिखना। तो टैप रूट देख लीजिए कि ये जो मेन रूट है, जैसा कि आपको हम दिखा रहे हैं कि मेन रूट काफी लंबी गई है, ये प्राइमरी रूट है, दिस इज द प्राइमरी रूट। इसके बाद इससे ये निकल रही है, दिस इज सेकेंडरी रूट। ये जो प्राइमरी रूट है और उसके बाद ये सेकेंडरी रूट। तो प्राइमरी रूट काफी गहराई तक जा रही है, ये टैप रूट है। अब बात करेंगे हम एडवेंटिटियस रूट। देख रहे हो एक ही पॉइंट से ये देखिए थ्रेड लाइक रूट निकल रही है। 2 घास हमने ली है, ये घास का है। देखिए एक ही पॉइंट से देखिए कई सारी थ्रेड लाइक रूट निकल रही है। दिस इज द एडवेंटिटियस रूट और दिस इज द टैप रूट। डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? दिस इज द एडवेंटिटियस रूट एंड दिस इज द टैप रूट। एडवेंटिटियस रूट में आप देखो एक ही गांठ से फाइब्रस रूट निकली है, थ्रेड लाइक रूट निकली, फाइब्रस रूट। यहां पर जो मेन रूट होती है वो काफी लंबी होती है, इससे सेकेंडरी टर्टियरी रूट निकलती है। ये तो हो गई टैप रूट और ये एडवेंटिटियस रूट। तो यहां पर आपको एक लिखना है। अब बात आई साइंटिफिक की बात करेंगे तो साइंटिफिक बात यह है कि एडवेंटिटियस रूट्स आर फाउंड इन द मोनोकाट प्लांट। एडवेंटिटियस रूट आर फाउंड इन द मोनोकाट प्लांट बट द टेप रूट आर फाउंड इन द डाइकाट प्लांट। दलहनी फसलें ले लीजिए, दलहनी फसलें चाहे जो डाले हों सब में टैप रूट पाई जाएगी। प्लांट तो बड़े छोटे होते हैं लेकिन रूट कौन सी होगी? टैप रूट। टैप रूट इसलिए होगा कि वो डाइकाट प्लांट है। जब उसकी छिलका हटाते हैं उसकी दाल का तो अंदर 2 बीजपत्र यानी कटिलीडॉन्स या बीजपत्र दिखते हैं, तो उसे हम डाइकाट कहेंगे। वो उसमें जो रूट पाई जाएगी टैप रूट। मोनोकाट प्लांट में जो रूट पाई जाएगी वो पाई जाएगी आपका एडवेंटिटियस रूट। तो मोनोकाट में आप आ जाइए गेहूं, धान यानी राइस यानी पैडी, मक्का यानी ज्वार भी हो सकता है, बाजरा भी। ये सब सारी चीजें ये एक बीजपत्र हैं। तो एक बीजपत्री पौधे में यानी मोनोकाट प्लांट में जो रूट पाई जाएंगी वो एडवेंटिशियस रूट होंगी और ज्यादा गहराई तक ये नहीं जाती हैं। टैप रूट ज्यादा गहराई तक जाती हैं। तो अब बात आई कि तमाम सारे पौधों के आपने बीज तो देखे नहीं, तो आप कैसे कहेंगे एडवेंटिशियस ये डाइकाट है मोनोकाट?
इसके लिए आप एक मोटे तौर पे लेमैन डेफिनेशन आप ये है कि जो आपको बड़े बड़े प्लांट इरेक्ट दिख रहे हैं सीधे खड़े हुए, वो कम जगहों पे नहीं खड़े होंगे, उनमें सीधे सीधे आप आंख बंद करके टैप रूट कहें, क्योंकि टैप रूट काफी गहराई तक जाती है और जो एडवेंटिशियस रूट होती है 1-2 फीट अंदर तक जाती है। तो जो बड़े बड़े प्लांट आपको दिख रहे हैं, चाहे कोई भी आपने उनके बीज नहीं देखे हैं, तब भी आप उन्हें आंख बंद करके कह सकते हैं इसमें टैप रूट है, लेकिन ये कोई डिफिनीशन साइंटिफिक नहीं है। अब बात आएगी ये छोटे प्लांट में, क्या आप कहेंगे कि एडवेंटिशियस रूट ही होती है? तो छोटे प्लांट में आप देखिए, चने को हम बात कर रहे हैं, मटर की बात कर रहे हैं, अरहर की बात कर रहे हैं, उड़द की बात कर रहे हैं, उड़द की बात कर रहे हैं, जितनी ग्राम्स हैं, जितनी दालें हैं, उसमें सब टैप रूट पाई जाती है, लेकिन पौधे छोटे होते हैं। तो ये साइंस में बात करेंगे, साइंटिफिक तरीका ये है कि डाइकॉट प्लांट हैव द टैप रूट एंड द मोनो प्लांट हैव द एडवेंटिशियस रूट। लेकिन जो कि बड़े बड़े कई सारे पेड़ों में आपने देखा नहीं होगा रूट, उनके फलों को, तो आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो लंबे प्लांट होते हैं, जो सीधे इरेक्ट खड़े होते हैं, यानी सीधे खड़े होते हैं, उनमें टैप रूट पाई जाएगी। आंख बंद करके आप लिख सकते हैं। तो रूट की बात हो गई। अब बात करेंगे स्टेम की, और स्टेम की बात हम फर्दर आपसे करेंगे। आज के लिए बस इतना, और जहां पर भी आपको कोई दिक्कत महसूस हो आप हमसे पूछिए, लेकिन ये जरूर है कि आपकी टैक्सोनॉमी यानी प्लांट टैक्सोनॉमी को 100% क्लियर कर देंगे। बट आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी दिक्कतें हैं वो हमसे कमेंट पे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।